जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 11वीं अष्टपदी के तीसरे पद के बारे में बताऊंगी। कहू मानुख ते किया होए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। बताओ, मनुष्य से कौन सा काम हो सकता है? भाव, क्या कुछ ऐसा है जो वे उसके हुक्म से बाहर करके कुछ कर सके? नहीं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वे वही करता है जो परमात्मा को भाता है, जो उसे अच्छा लगता है, वे जीव से करवाता है। इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस भावे सोई करे। भाव, यदि मनुष्य के वश में सब कुछ परमात्मा दे देता तो जैसे इसने खुद के मन को विकारों में फंसकर नाश कर दिया है, ऐसे हर जगह ये नाश करता रहेगा। यदि इसे कोई ताकत दे दी जाए तो ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए करेगा। जैसे परमात्मा हमें ये ताकत देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से सूर्य की रोशनी लो, तो हम क्या करेंगे? हम गर्मी के दिनों में इसे कम कर देंगे और सर्दी में बढ़ा देंगे। हम वही करेंगे जो हमारे लिए सही है, लेकिन ऐसा करके हम बाकी जीव जंतु का और नुकसान कर देंगे। इसलिए जगत को चलाने और देखभाल करने का काम सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। वे जैसा चाहता है वैसा ही होता है। भाव, सबको बराबर लेकर चलता है। अनजानत बिखिया मह रचे, जे जानत आपन आप बचे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इंसान को क्या कोई काम देना, वे तो खुद को ही संभाल नहीं पाता। वे तो अनजानत में, मूर्खता में फंसकर माया विकारों में लग जाता है। वे केवल अपने बारे में सोचता है। यदि ये समझ वाला होता, यदि ये समझदार होता तो खुद को विचारों से, अवगुणों से बचा लेता, पर ये बचा नहीं पाता है, खुद से सुधर नहीं पाता है। इसलिए इसे प्रभु की वाणी से जोड़ा, ताकि कम से कम ये खुद को तो बचा सके, खुद का तो भला कर सके। भर में भूला दह दिस धावे, निमक माही चार कुंठ फिर आवे। गुरु साहिब जी और समझाते हैं कि इंसान का मन, जो कि रब ने किसी लक्ष्य के लिए दिया है, पर ये इसे विकारों में फंसाकर, वहम भ्रमों में फंसाकर भटका देता है। वे बैठा कहीं होता है, सोचता कहीं और है, वह बोलता कुछ और है, कान कहीं और हैं। ये दसों दिशाओं में भटकता है। भाव, इंसान अपने मन का कंट्रोल बिल्कुल ही गंवा लेता है। मन इतना बेकाबू हो जाता है कि पलों में करोड़ों मील दूर चला जाता है और पल में वापस आ जाता है। वे हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ऐसा इंसान जो खुद के मन को नहीं संभाल सकता, वे और कुछ क्या संभालेगा? इसलिए इसे सुधारने के लिए गुरु साहिब जी ने परमात्मा की वाणी उच्चारी, ताकि मन ठीक हो सके, ईश्वर की भक्ति में लग सके, मन उसका हुक्म समझ सके। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। हे भाई, जिसे कृपा करके प्रभु अपनी भक्ति प्रदान करता है, हे नानक, वे जन नाम में टिक जाते हैं। वे परमात्मा के गुणगान में मन को स्थिर कर लेते हैं, टिकाव हासिल कर लेते हैं। संगत जी, मन को इस रास्ते पर लाना भी उसके हुक्म में होता है। उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता। संगत जी, यहीं पर 11वीं अष्टपदी का तीसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।